शंकराचार्य को हिंदू धर्म का पुनर्संस्थापक या द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही इस समय हिंदू धर्म, जो कि विभिन्न संप्रदायों और उप संप्रदायों में बढ़ चुका था, उन सब को पुनः एक किया। और इस समय बौद्ध धर्म, जो काफी लोकप्रिय हो रहा था दक्षिण भारत में, उसको वाद विवाद के ज्ञान के माध्यम से परास्त किया था। इसलिए शंकराचार्य को हिंदू धर्म का पुनर्संस्थापक या द्वितीय संस्थापक कहते हैं। देखो, शंकराचार्य केवल 32 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लग सकता है, लेकिन शंकराचार्य ने केवल 32 वर्ष की आयु में ही वो सारे ज्ञान प्राप्त किए। शंकराचार्य का जन्म, इनका जन्म के बारे में थोड़ा देख लें तो इनका जन्म 788 ईस्वी में दक्षिण भारत में केरला में कल्लादी नाम के गांव में हुआ था। और जन्म हुआ था नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। नंबूदरी ब्राह्मण कहते हैं कि जन्म के 2 वर्ष में ही, मतलब 2 वर्ष की आयु में ही लिखना पढ़ना सीख लिया था। और 8 वर्ष की आयु में सारे वेदों के, अर्थात चारों वेदों के विद्वान बन गए थे। और 16 वर्ष की आयु में तो इन्होंने वेदों पर टीका लिख दिया था, मतलब वेदों पर भाष्य लिख दिया था। भाष्य मतलब व्याख्या। शंकराचार्य के गुरु, इनके जो गुरु जी थे, ऐसा गुरु जी होगा इनका, देखो कि 2 साल में ही, 8 साल में सारे वेदों का ज्ञाता, ऐसा गुरु सबको मिल जाए। इनके गुरु भगवत पाद, है ना, इनके गुरु का नाम मिलता है भगवत पाद। इनके गुरु जी थे गोविंद, गुरु गोविंद भगवत पाद इनके गुरु जी थे, ध्यान शिक्षक थे। देखो, इनकी जो आयु है जीवन का, वो केवल 32 वर्ष ही जिया। इस 32 वर्ष में इन्होंने सारे ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा था। प्रस्थानत्रयी पर इन्होंने भाष्य लिखा। प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा था। प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं तो ध्यान रखना है, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भागवत गीता, इन तीनों पर इन्होंने क्या किया था? भाष्य लिखा। इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी पर इन्होंने भाष्य लिखा, मतलब व्याख्या कर दिया था। ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, उनको वाद विवाद में परास्त किया। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्शन दिया था, जैसे कि हम देखेंगे कि इस ऐसे दर्शन, फिर ब्रह्मसूत्र बदरायन ने लिखा, उपनिषदों पर टीका ब्रह्मसूत्र है। तो उसमें कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म का अस्तित्व के साथ क्या जीव का भी अस्तित्व है और नहीं है, मतलब ब्रह्म और जीव अलग है कि एक ही है। इस पर विभिन्न दार्शनिकों ने, संतों ने अलग अलग मत दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, ब्रह्म और जीव बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही है। इसी आधार पर इनका जो दर्शन है उसको बोलते हैं अद्वैतवाद, मतलब ब्रह्म और जीव एक ही है, अलग नहीं है, अद्वैतवाद। जैसे रामानुजाचार्य, वो कहते हैं कि ब्रह्म और जीव एक ही है, लेकिन दोनों में विशिष्ट प्रकार का संबंध है, ब्रह्म और जीव। फिर आगे देखेंगे द्वैतवाद, मतलब जो ब्रह्म और जीव दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो शंकराचार्य ने कहा अद्वैतवाद, अर्थात ब्रह्म और जीव एक ही है, अलग नहीं है। तो एकेश्वरवाद, एक वाद कहता, तो कहता नहीं, एक वाद कहने से कहीं ना कहीं सापेक्ष की भाव आ जाता है, तो निरपेक्ष, तो इसलिए अद्वैतवाद कहा। अद्वैतवाद इन्होंने दर्शन दिया, तो इनके दर्शन को अद्वैतवाद, अर्थात ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम जीवो ब्रह्म नापर, मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जीव ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। सत्य का मतलब यहां जिसका अस्तित्व है। और जगत मिथ्याम, मतलब जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब जो सत्य और असत्य से परे है, जिसको हम किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। मिथ्या मतलब यहां एक तरह से भ्रम है, इल्यूजन है। और वो मिथ्या वो इसलिए है, जगत हमें दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि अज्ञान की वजह से। जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उस दिन हम जगत हमें मिथ्या दिखे। तो जगत मिथ्या मतलब जगत का अस्तित्व नहीं है।
ब्रह्म ही एकमात्र है जिसका अस्तित्व है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, और जीवो ब्रह्म ना पर, मतलब जीव और ब्रह्म दोनों अलग नहीं है, एक ही है। यही है इनका अद्वैतवाद का दर्शन। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम जीवो ब्रह्म ना पर। तो इन्होंने अद्वैतवाद अर्थात ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और आत्मा, है ना, जीव और परमात्मा, सबको इन्होंने एक ही माना है। वो कहता है कि हम सामान्य इंसान अपने आप को ब्रह्म से अलग समझते हैं, पृथक समझते हैं। क्यों? तो वो कहते हैं कि अज्ञान की वजह से। जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस दिन आप खुद ही ब्रह्म बन जाओगे। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो उपनिषदीय ज्ञान, है ना, वेदों का अध्ययन करो, उपनिषद का अध्ययन करो, उस टाइम आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर गुरु के समीप जाकर बैठकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर आपको ज्ञान मिल जाएगा, तब बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि। फिर गुरु आपको बोलेंगे तत्व त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। तो अद्वैतवाद का इन्होंने दर्शन, इन्होंने एक संप्रदाय भी स्थापित। इनके संप्रदाय हैं स्मृति संप्रदाय। स्मृति इनका दर्शन अद्वैतवाद, और इनके संप्रदाय का नाम है स्मृति संप्रदाय। इन्होंने स्थापित। शंकराचार्य ने जीवन भर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, अद्वैतवाद का, कि संसार में सब कुछ एक ही। देखो ये दर्शन देने का इस समय उद्देश्य था कि हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग बिखर रहे थे, अलग अलग संप्रदायों में बट रहे थे, उन सबको एक करने की अद्वैतवाद, सब एक ही है, एक ही शुरुआत की एक तरह से अवधारणा अद्वैतवाद। और इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने इस समय, तब के हैं देखो 8वीं शताब्दी के, इस समय इनको भारतवर्ष का भौगोलिक सीमा का ज्ञान था, इसलिए इन्होंने इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में अर्थात चारों दिशाओं में, भारत के चारों दिशाओं में अपने दर्शन, अपने विचारों को प्रचार करने के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जो कि आज हिंदू धर्म के, सनातन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। तो और जहां मठाधीश होते हैं शंकराचार्य, जिसको लेकर आज देखें तो काफी विवाद चल रहा है, ठीक है। तो ये 4 मठ है। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में उत्तर दिशा में, श्रृंगेरी मठ दक्षिण दिशा में कर्नाटक में है, गोवर्धन मठ पूर्वी दिशा में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और पश्चिमी दिशा में है शारदा मठ, जो कि द्वारका में है, गुजरात में। तो 4 दिशाओं में अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, अपने दर्शन के प्रचार के लिए इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किया, और इन मठों में अपने शिष्य, जो उस समय इनके शिष्य थे, उनको उन मठों का मठाधीश नियुक्त किया था। तो देखो 4 मठ हैं, है ना। जैसे सबसे पहले देखें तो श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ, इस मठ के जो महावाक्य हैं, श्रृंगेरी मठ के महावाक्य को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और इस मठ के मठाधीश यजुर्वेद को मानते हैं, ये यजुर्वेदी है ना। देखेंगे चारों मठ में चारों वेदों को अलग अलग, है ना। जैसे दक्षिण वाले जो है श्रृंगेरी मठ, ये यजुर्वेद को मानते हैं, और इनका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। इनकी जो सन्यासी हैं वो नाम के साथ सरस्वती, भारती या पुरी का इस्तेमाल करते हैं। इनके प्रथम मठाधीश हुए थे दक्षिण में, श्रृंगेरी मठ के प्रथम मठाधीश थे आचार्य सुरेश्वर जी। वर्तमान में इस मठ के मठाधीश हैं, 36वें मठाधीश हैं स्वामी भारती तीर्थ, ठीक है। तो ये हो गया श्रृंगेरी मठ। पूर्वी दिशा में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा। यहां देखेंगे तो इनका जो महावाक्य है वो है प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इनका परम वाक्य है, महावाक्य। और ये ऋग्वेद का अनुसरण करते हैं। गोवर्धन मठ वाले जगन्नाथपुरी में जो है वो ऋग्वेद का अनुसरण करते हैं। और इनके सन्यासी नाम के साथ अरण्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अरण्य नाम के साथ, ठीक है। और इनके प्रथम मठाधीश थे, जो शंकराचार्य के 4 शिष्यों में से एक शिष्य थे पद्मपाद, ये प्रथम मठाधीश है। वर्तमान में आज इनके मठाधीश हैं निश्चल सरस्वती, जो कि 145वां मठाधीश है, ठीक है। उसी तरह से उत्तर दिशा में देखें तो उत्तर दिशा में बद्रीनाथ में है ज्योतिर्मठ, तो ये बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ आज उत्तराखंड में, ज्योतिर्मठ। इसी मठ को लेकर अभी काफी विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी देखिए इस मठ का जो परम वाक्य है या महावाक्य है उसको बोलते हैं अयमात्म ब्रह्म, अयमात्म ब्रह्म। और ये अथर्ववेद को अनुसरण करते हैं, ठीक है। इस मठ के सन्यासी नाम के साथ गिरी, पर्वत या सागर का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में इस मठ के मठाधीश है अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी, जिसको लेकर अभी
उत्तर प्रदेश में देखें तो काफी विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ, और इन्हीं के बीच में काफी द्वंद्व चल रहा है, जिसके वजह से इन पर काफी तरह के लांछन लगाया जा रहा है कि भाई इन्होंने गलत काम किया, उसका वीडियो बाहर आ गया, उसका भी एपिस्टीन फाइल बन गया, ऐसा ऐसा काफी चल रहा है, अभी देखा हमने। हालांकि इनकी जो जैसे मठाधीश का जो निर्वाचन होता है, वो मठाधीश बनते कौन है, कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में भी शंकराचार्य नहीं, आदि शंकराचार्य, हालांकि ये भी शंकराचार्य ही कहलाते हैं ना। तो जो आदि शंकराचार्य, जो इस अद्वैतवाद के ये आदि शंकराचार्य, इन्होंने इन मठाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भी किया था कि इनकी नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। तो इनकी नियुक्ति संबंधी इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, जिसमें उस पुस्तक का नाम है मठामान्य। इनके पुस्तक का नाम है मठामान्य। इनके पुस्तक का नाम है मठामान्य महानुशासन। मठामान्य महानुशासन, ये शंकराचार्य ने ही ये पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक में कि मठाधीशों का नियुक्ति किस प्रकार होगा, उसका वर्णन इसमें है। लेकिन फिर भी आज मठाधीश की नियुक्ति को लेकर विवाद है। और जैसे ये जो ज्योतिर्मठ के जो मठाधीश अविमुक्तेश्वरानंद, इनकी नियुक्ति को लेकर विवाद है और कोर्ट में ये विवाद चल रहा है अभी भी। और ठीक है, तो इनके वर्तमान मठाधीश है अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी, जिस पर अभी विवाद चल रहा है, ज्योतिर्मठ। और सबसे अंतिम में पश्चिम दिशा का मठ है शारदा मठ। शारदा मठ का महावाक्य तत्व त्वमसि, ये सामवेद का अनुसरण करते हैं। और इनके प्रथम मठाधीश थे या प्रथम शंकराचार्य थे हस्तामलक, ठीक है। और इनके जो सन्यासी होते हैं, ये नाम के साथ तीर्थ या आश्रम का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में इनके मठाधीश है सदानंद सरस्वती। तो ये 4 मठ है 4 दिशाओं में। इन मठों की स्थापना करने का उद्देश्य, शंकराचार्य का क्या उद्देश्य था, तो जो इन्होंने दर्शन दिया था उसका प्रसार कर, मतलब संपूर्ण भारत में इनके दर्शन का प्रसार होगा। तो इससे क्या होगा, हिंदू धर्म में एकता आएगा। लेकिन आज अब जाकर इनसे ऐसा लग रहा है कि ये तो अब विवाद। तो सोचो उद्देश्य, किस उद्देश्य से इन मठों की स्थापना की गई थी, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए। लेकिन आज मठाधीश की तरह तरह की बातें इस पर होती रहती है समय समय पर, मठाधीशों पर। तो फिर किस, तो ये शंकराचार्य ने ही इन 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना किया था। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ, ठीक है। तो शंकराचार्य ने ही दक्षिण भारत में देखे तो भक्ति आंदोलन, लेकिन इन्होंने भक्ति आंदोलन में इन्होंने ज्ञान पर बल दिया था, ना कि भक्ति पर। इन्होंने ज्ञान के माध्यम से कहा था कि ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर, इसलिए इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था।